Good morning, everyone. I am Arnav Ramteke, and I am presenting a presentation of light, the wonders of wonder, the exploring the wonders of the light. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाती है, जो बिना लाइट के हम ह्यूमंस देख नहीं सकते। उसका प्रोपोगेशन ये होता है कि वो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ट्रैवल करती है, और वो उसकी डुअलिटी यानी कि वो एक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन से भी जा सकती है और वेव्स से भी जा सकती है। नेचुरल वीएस आर्टिफिशियल लाइट्स। नेचुरल जैसे सनलाइट, फायर और बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। सनलाइट, जो सन हमको लाइट देता है अर्थ में, सनलाइट सबसे पावरफुल और सबसे ब्राइटेस्ट लाइट एनर्जी होता है अर्थ में। और फायर, जब हम फायर जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी निकलती है और लाइट एनर्जी भी निकलती है। तो लाइट का वो भी एक एग्जाम्पल है नेचुरल का। और बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म जैसे फायरफ्लाइज, उनके जो पीछे से जो लाइट निकलती है वो नेचुरल लाइट्स में आती है। आर्टिफिशियल सोर्स, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो लाइट्स होती है छोटी छोटी रहती है लाइट्स। फिर इंकैंडेसेंट बल्ब्स, यानी कि जिसमें टंक्शन मेटल को जब हीट किया जाता है तो उससे लाइट निकलती है। और लेजर्स जो एक पॉइंट से बहुत तेज लाइट निकलती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो कोई भी ऐसे ही बैंड या कहीं भी बैंड नहीं होती, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। वहाँ जो लाइट है वो चारों तरफ जाती है बट एक स्ट्रेट लाइन में। इसके कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उससे शैडो बनती है। क्यों? क्योंकि लाइट बैंड नहीं होती है, और इससे जो पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके पीछे जो डार्क बनता है तो उसमें लाइट नहीं पहुंच सकती। और ये लाइट जो है वो जब तक चलती रहती है जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके पास उसके स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाता, उसके पाथ में। द अल्टीमेट स्पीड लिमिट। जो लाइट है वो बहुत तेज स्पीड रहती है उसकी, जिसके कारण जो सन की लाइट अर्थ में पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो लाइट है वो बहुत तेज है, जो सन से अर्थ तक बस 8 मिनट 20 सेकंड में ही पहुंच जाती है। यूनिवर्सल के हिसाब से जो यूनिवर्सल के ऑब्जेक्ट है जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, वो लाइट की स्पीड से जा सकते हैं। बट कोई भी ऐसी चीज वो जो आइंस्टाइन ने एक लॉ बताया था रिलेटिविटी का, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स का नहीं हो वो लाइट की स्पीड तक नहीं जा सकता। और लाइट की स्पीड पाने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी लगती है और इन्फिनाइट टाइम भी लगता है। लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम यानी कि जो लाइट के 7 कलर रहते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, वो हमारे पास एक टाइनी फ्रैक्शन होता है स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम जो है वो फ्लैंक्ड का मतलब होता है कि साइड और साइड में। तो इंफ्रारेड को अलग और अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट को अलग रखता है। हाँ, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को अलग रखता है। और इसके जो ऑल स्पेक्ट्रम रहते हैं इसमें एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। इंटरेक्टिंग विथ मटेरियल। जो लाइट होती है वो 3 मटेरियल से जाती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट उससे पास हो सकती है, उससे लाइट पूरी जा सकती है। और
जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ग्लास, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लास, जिससे कोई भी जो भी लाइट है उससे आर पार जा सकती है, यानी उससे पास हो सकती है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट पास पूरी तरह से नहीं कर पाती है या उससे बैंड हो जाती है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कुछ हम चश्मा का लेंस देखें और उसको जब हम डस्टी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। क्या उससे पूरी लाइट जा पाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट होता है और उससे पूरी लाइट इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं और जो उसमें एयर रहते हैं, वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाकी को और थोड़ी लाइट को पास कर देते हैं। फिर ओपेक्यू, ओपेक्यू लाइट वो होती है जो लाइट्स, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे से एक भी लाइट पास नहीं हो सकती, वो या तो अब्सॉर्ब कर लेता है लाइट को या रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ये जैसे कि दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का एग्जांपल है, ये ट्रांसलूसेंट जो लाइट को इधर स्ट्रेट में लेके जाने की जगह उसका बैंड कर रहा है अलग अलग जगह पे, और ये ओपेक्यू है, यानी कि सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन एंड विजन, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट होती है वो सरफेस से बाउंस होती है और रिफ्लेक्ट होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक सरफेस से बाउंस हो। वो स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर, ये इनसे जब लाइट उसमें टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके चले जाती है। ठीक है। ह्यूमन जो विजन है, हम जो देखते हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पाते हैं। और ये हम कैसे देख पाते हैं? मान के चलो ये मेरे पास एक एप्पल है, वो रेड कलर का है, तो जो व्हाइट लाइट है जब उसमें टकराती है तो उसमें ब्लू ग्रीन जो भी सारे जो कलर है वो उसमें रहते हैं, बट वो रेड को अब्सॉर्ब नहीं करता, यानी कि वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है, और अपन सारे जो लाइट्स है हम रिफ्लेक्शन को ही देख सकते हैं। तो ये जो हम कलर्स देखते हैं ये बस इसके उनके रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्रैक्शन बैंड लाइट, जो रिफ्रैक्शन होता है ये बैंड करता है लाइट को। जैसे कि हम देखें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो मैग्नीफाई ग्लास में लगता है, वो जो लाइट को है वो बाहर की तरफ बैंड कर देता है, जिसके कारण हमको पास की चीजें बड़ी बड़ी दिखती है। और लाइट जो है इससे ये रिफ्रैक्शन, इससे ना इल्यूजन बनता है। जैसे कि मैंने कॉन्वेक्स बताया, उससे पास दिखता है, तो हम चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिससे दूर की जिसकी नज़र कम रहती है उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगती है, और जिनकी पास की नज़र अच्छी नहीं रहती है उनके लिए कॉनकेव लेंस रहते हैं। इसी के कारण जो माइक्रोस्कोप रहते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस 5 या 4 रहते हैं, जिससे हमको बहुत छोटी छोटी चीजें अच्छे से दिखाई देती है माइक्रो लेवल पे। अब्जॉर्प्शन डिफाइन कलर, जो अब्जॉर्प्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कि रेड एप्पल से जब सारे कलर अब्जॉर्ब हो जाते हैं व्हाइट कलर से, क्योंकि व्हाइट कलर में बहुत सारे 7 कलर्स रहते हैं, तो वो रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे ही ब्लैक कलर क्या करता है? वो एक भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और जब भी हमको लाइट नहीं दिखती तो हमको डार्क दिखता है यानी ब्लैक, तो सारी अगर लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो उसमें लाइट नहीं दिखेंगी। और वैसे ही व्हाइट कलर, जैसे कि ये जो लाइट इससे टकरा रही है और इससे जो है वो कोई भी कलर को अब्जॉर्ब नहीं करता, ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये हमको व्हाइट दिखती है। डिस्पेयरिंग स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, जो इसका मतलब होता है कि जो लाइट व्हाइट लाइट है उसको 7 अलग कलर में बांटना। जो व्हाइट लाइट का कंटेन है वो हर एक कलर को कंटेन करके रखता है। जो इससे कैसे लाइट से सारे कलर को कैसे अलग करते हैं? प्रिज्म से। ठीक है। इससे कलर्स निकलते हैं जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
इंडिगो, वायलेट, ये सारे कलर्स प्रिज्म से निकलते हैं। और इसका सबसे अच्छा नेचुरल एग्जांपल है रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? जब वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिरती है तो उसमें जो पानी गिरा रहता है वो उसका एक निप रहता है और ऐसे वो रहता है गोल, जिसको हम देखते हैं बार बार, बट असली में एयर का जो प्रेशर रहता है नीचे से, तो वो जब गिरता है तो वो उसको प्रिज्म जैसा बना देता है, उसको फ्लैट कर देता है, जिसके कारण जब सनलाइट उसमें आती है तो उसमें हमको कलर्स दिखते हैं, वो